गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सैलरी के अगले हिस्से में परक्विजिट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। परक्विजिट्स होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, और इसके कितने टैक्सेबल हैं, कितनी टैक्स फ्री हैं, कितनी पार्टली टैक्सेबल हैं, इसका अध्ययन परक्विजिट्स के अंतर्गत हमें अध्ययन करना चाहिए। तो परक्विजिट्स होती क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में परिभाषाओं के साथ में एक एक बिंदु को समझाने की कोशिश की गई है। सारणी द्वारा मैंने प्रस्तुत किया गया है। एक एक का हम अध्ययन करेंगे। परक्विजिट्स होती क्या है। नंबर 1, कैजुअल बेनिफिट अटैच टू ए ऑफिस और पोजीशन इन एडिशन टू द सैलरी। परक्विजिट्स में अराइज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन। सैलरी के अलावा जो सुविधाएं आपको मिलती हैं वो सब परक्विजिट्स कहलाती हैं। ये परक्विजिट्स उन्हीं व्यक्तियों के लिए लाभकारी है या उसकी गणना करेंगे जब वहाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का संबंध हो। नटसेल में मैंने आपको बताया परक्विजिट्स granted to the members of household shall be taxable hands of the employee, spouse, children and their spouse, parents and servants. Any amount recovered or reimbursed by the employee shall be reduced from the value of above perquisites commuted. इन चीज़ों को आपको याद रखना चाहिए, ध्यान देने योग्य ये बिंदु है। परक्विजिट्स को हम 3 श्रेणियों में विभाजन करेंगे। जो ऑल एम्प्लॉयज है, जो टैक्सेबल वाले परक्विजिट्स हैं, कुछ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज हैं उनके लिए टैक्सेबल हैं, और टोटली एग्जेम्प्ट परक्विजिट्स हैं। तो नंबर 1 में हम लेंगे ऐसे जो सब रेंट फ्री एकोमोडेशन। नंबर 2 है एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। नंबर 3 है सम डिस्चार्ज ऑफ एनी मॉनेटरी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर। अगली है एनी सम पेबल बाय एम्प्लॉयर वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू ए फंड। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शंस, और लास्ट है मेडिकल फैसिलिटी। ये परक्विजिट्स सभी कर्मचारी के लिए टैक्सेबल होती है। कुछ विशेष एम्प्लॉयज हैं उनके लिए जो टैक्सेबल हैं, सर्विस ऑफ द स्वीपर्स, गार्डनर, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट। अगली है फ्री कंसेशन यूज ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, वाटर हो हाउस होल्ड कंजप्शन। फ्री है कंसेशन एजुकेशन फैसिलिटी, यूज ऑफ द मोटर कार। टोटली एग्जम्प्टेड फैसिलिटी है, वो टैक्स फ्री है, वो है टेलीफोन फैसिलिटी, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉयर और ए फैमिली, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज एक्सक्लूडेड। अगली एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम। इससे अगली है इंश्योर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। अगली है ट्रेनिंग और रिफ्रेशर कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयज, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। प्यारे बच्चों, इस तरह हम 3 श्रेणी में विभाजन करने के बाद में एक एक परक्विजिट्स का कितने टैक्सेबल है, कितने टैक्स फ्री है, हम अध्ययन करेंगे। नंबर 1, आपको जो सारणी में मैंने दे रखा है वो पढ़ने के बाद में ही आपको स्पष्ट हो जाएगा। मैंने बड़ी प्लानिंग वे से तैयार किया है। आप एक एक अध्ययन कीजिएगा और ये याद रखने वाली आपको याद रखनी चाहिए जो बातें हैं वो। नंबर 1 है एजुकेशन फैसिलिटी टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय। If cost of education facility is similar institution exceed of 1000 per month, then entire amount shall be taxable। एक अर्थात 1000
रुपया पर मंथ के हिसाब से तो आपके टैक्स फ्री होगा, और इससे अधिक राशि आपका टैक्सेबल कहलाएगी। कहने का मतलब ये है। अगला ही है परकोजिट्स टेलीफोन एंड मोबाइल फोन बिल्स, एम्प्लॉय पे टेलीफोन बिल्स ऑफ एम्प्लॉय, नो परकोजिट्स। ये परकोजिट्स में सम्मिलित नहीं की जाए। अगला है फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट टैक्सेबल अमाउंट, एक्चुअल कॉस्ट टोटल सैलरी पेड बाय एम्प्लॉय माइनस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर। इस तरह निकालने के बाद में जो राशि आएगी वो टैक्सेबल आपकी परकोजिट्स कहलाएगी। क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस टोटल एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड बाय द एम्प्लॉयर लेस एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड फॉर ऑफिशियल पर्पज और लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। समझ रहे हो बेटे। इसके बाद में फ्री कंजम्पशन टिकट में है वैल्यू एट विच बेनिफिट्स और एम्यूनिटी इज ऑफर्ड बाय सच एम्प्लॉयर टू द पब्लिक। उसका जो मूल्य होगा वो आपका परकोजिट्स कहलाएगा। पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, द प्रीमियम सो पेड विल नॉट बी टैक्सेबल परकोजिट्स इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयज। आप चुकाते हैं तो आपका वो परकोजिट्स कहलाएगा। अगला है क्लब एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड बाय द क्लब फैसिलिटी लेस एक्सपेंडिचर इंक्लूड फॉर द ऑफिशियल पर्पज और लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। इस तरह अगले 8वें नंबर की परकोजिट्स है और लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयज, वो आप घटा देंगे तो अपने आप वो क्लब एक्सपेंडिचर आपका निकल जाएगा। अगला है गैस इलेक्ट्रिक एनर्जी और वाटर सप्लाई टैक्सेबल अमाउंट है, एक्चुअल कॉस्ट में से ये माइनस कर देंगे, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉय माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय इफ एम्प्लॉय हिमसेल्फ इट मैन्युफैक्चर परकोजिट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूड बाय द एम्प्लॉय। नंबर 9 में है फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहल बेवरेजेज, नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर टैक्सेबिलिटी ऑफ परकोजिट्स, टी और स्नैक्स वर्किंग आवर्स में ये परकोजिट्स में नहीं आता है। मील प्रोवाइडेड इन ऑफिस कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर इन एक्सेस ऑफ 50 रुपये पर माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, तो इसमें से घटा देंगे वो आपकी आ जाएगी परकोजिट्स में। फूड एंड नॉन एल्कोहल बेवरेज प्रोवाइड इन रिमोट एरिया और एन ऑफ शोर नॉट ए परकोजिट इफ प्रोवाइडेड इन वर्किंग आवर्स। तो प्यारे बच्चों लास्ट में जो बचा है वो एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान है, ईसोप जिसको कहते हैं। ये किसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स allotted minus into FMB of shares on the date of exercising option minus allotment price। अगला है FM of listed securities is equal to average of opening and closing price of shares listed on the date of exercising of option। अर्थात शेयर्स लिस्टेड ऑन मोर देन वन स्टॉक exchange consult the price of the stock or exchange which record the highest value of trading। No trading in shares on date of exercise of option minus consider the price of the date of closure that record the highest value of the trading। अर्थात FMB of unlisted securities minus value of determined by the SEBI registered merchant bank, date of exercise of option and date implied date of the। इस तरह आप स्टॉक ऑप्शन प्लान की परकोजिट्स का अध्ययन करेंगे। लास्ट में है आपका ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, आपको इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करने के लिए
सर्वप्रथम रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस सेल कंस्टेंट पेड बाय द एम्प्लॉय, वो हो जाएगी मूवेबल एसेट की परक्विजिट्स। डेप्रिसिएशन शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। नेचर ऑफ द एसेट, अलग अलग प्रकार की एसेट का कैसे कैसे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का 50% रिटर्न डाउन वैल्यू ईच कंप्लीट ईयर्स ऑफ द यूजेज। मोटर कार का 20% रिटर्न वैल्यू ईच कंप्लीट ईयर्स ऑफ यूजेज, और एनी अदर एसेट का 10% एस फॉर ईच कंप्लीट ईयर्स ऑफ यूजेज। फ्रैक्शन ऑफ ईयर्स टू बी इग्नोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम डू नॉट इंक्लूड हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस। अर्थात ट्रांसफर ऑफ मोबाइल एसेट का मूल्यांकन परक्विजिट्स का हम इस प्रकार करें। इसी तरह एक महत्वपूर्ण रेंट फ्री एकोमोडेशन का आपको अध्ययन करना चाहिए। रेंट फ्री एकोमोडेशन में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी हो, तो उसका नंबर 1 है लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय दिस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो क्या पोजीशन होगी? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर एकोमोडेशन खुद का है एम्प्लॉयर का और वो कर्मचारी को उपलब्ध करवाता है, तो पॉपुलेशन ऑफ द पैलेस एंड परक्विजिट्स का मूल्यांकन इस प्रकार करेंगे। कैसे? देखिएगा, लेस देन 10 लाख है तो 7% ऑफ सैलरी, और 10 लाख और 25 लाख के मध्य में तो 10% ऑफ सैलरी, और मोर देन 25 लाख है तो 15% ऑफ सैलरी। ये कौन सी पोजीशन में होगी? जब खुद का एकोमोडेशन स्वयं की हो एम्प्लॉयर की। एकोमोडेशन टेकन की रेंट और लीज बाय द एम्प्लॉयर, उस पोजीशन में क्या होगी? उसमें आपको 2 दशाओं में से जो कम होगी वह आपकी एकोमोडेशन की परक्विजिट्स का वैल्यूएशन होगा। 15% ऑफ द सैलरी और एक्चुअल लीज रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय फॉर द ऑक्युपाइड पीरियड। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपके? इस तरह इन दोनों में से जो कम होगा वो आपका परक्विजिट्स का मूल्यांकन कहलाएगा। अगला है एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल्स, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोनों के लिए। लोअर में है, मतलब जो इन दोनों ऑप्शन में जो कम होगा वो आपका परक्विजिट्स कहलाएगा। 24% ऑफ द सैलरी और एक्चुअल होटल चार्ज पेड बाय द एम्प्लॉयर। इस तरह हम परक्विजिट्स का बारे में, सुविधाओं के बारे में हमने एक एक प्रोविजंस को देखा है। देखने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ये भी एक तरीका का सैलरी का ही हिस्सा है, अर्थात जो सुविधा दी जाती है तो सैलरी की टैक्स की गणना करने में इसको हम सम्मिलित करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हमने परक्विजिट्स का करीब करीब सभी प्रोविजंस का अध्ययन किया है। अगले सेशन में हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स में कौन कौन सी सुविधा मिलती है, उसका टैक्स की गणना कैसे करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।